जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी दो पहियों से चलती है, तो वीरेंद्र गोयल और मीनू गोयल जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो सब कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिला है। पीपी नहीं कह सकते भाई, देखो पीपी हमेशा मत कहा करो। अरे मीनू जी कार बन रही है तो सांसद भी अपना है। अब तो सांसद भी अपना है, अब विधायक भी अपना है और अब तो मुख्यमंत्री भी अपनी है। तो बहुत ही अच्छा है कि आप सबका आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। त्रिनगर में जनसेवा का जश्न, निगम पार्षद मीनू गोयल के 3 सफल वर्ष भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन। दिल्ली की त्रिनगर विधानसभा के त्रिनगर वार्ड 63 में आज जनसेवा, विकास और विश्वास का एक भव्य उत्सव देखने को मिला। निगम पार्षद मीनू गोयल के सफल 3 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों द्वारा एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। त्रिनगर के शंकर चौक स्थित श्री अग्रसेन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी यह साफ संदेश दे रही है कि मीनू गोयल ने अपने काम से जनता के दिलों में खास जगह बनाई है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश, जिला, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, जिले के सभी निगम पार्षद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में निगम पार्षद मीनू गोयल और पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल को बधाई दी और उनके जनसमर्पित कार्यों की खुले दिल से सराहना की। केक काटकर सफल 3 वर्षों का जश्न मनाया गया और मंच से वक्ताओं ने कहा कि मीनू गोयल ने बिना भेदभाव, पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ वार्ड की समस्याओं को प्राथमिकता दी। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का मार्गदर्शन, संगठनात्मक अनुभव और निरंतर सहयोग इस सफलता की मजबूत नींव रहा है। जनता का कहना है कि मीनू गोयल और उनके पति वीरेंद्र गोयल की जोड़ी ने विकास कार्य को सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाया, चाहे वह साफ सफाई हो, जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो या सामाजिक सरोकार। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने निगम पार्षद मीनू गोयल और पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने 3 वर्षों के अनुभव, चुनौतियों और आने वाले समय की योजनाओं पर खुलकर बात की। तो देखिए ये पूरी विशेष रिपोर्ट, जहाँ साफ नजर आता है कि जब नीयत साफ हो, नेतृत्व मजबूत हो और जनता का भरोसा साथ हो तो विकास अपने आप रास्ता बना लेता है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर में श्री अग्रसेन धर्मशाला में। यहाँ की निगम पार्षद मीनू गोयल जी का कार्यकाल का 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ के निवासियों द्वारा, RWA द्वारा जिनका अभिनंदन किया जा रहा है कि आज आपका अभिनंदन किया जा रहा है। आज यहाँ पर कितने खुश है, कितने गदगद है पार्षद जी? देखिए, हमारे क्षेत्र के सभी ने ये जो 3 साल का आज का ये प्रोग्राम रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे बहुत खुशी है। हमारे दिल्ली के अंदर आपने देखा कि हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी, नीचे विधायक हमारे तिलक राम जी और मैं निगम पार्षद, तो एक बहुत ही जो ये चेन बनी है, इससे सभी जो है वो बहुत प्रभावित हैं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो लोगों के अंदर भी एक उत्साह है, उसी उत्साह के तहत उन्होंने जो निगम पार्षद के 3 साल हैं उसका ये आज छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है, तो खुशी है इस बात की हमें। गोयल साहब, भारी संख्या में यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं आपको धन्यवाद देने आए हैं, अभिनंदन कर रहे हैं आप लोगों का कि आप लोगों ने 3 वर्ष पूरे किए। देखिए, ये तो अभिनंदन कार्यक्रम है, ये केवल पार्षद का नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं का और क्षेत्रवासियों का है, क्योंकि निगम पार्षद बनने के बाद 3 साल क्षेत्र का विकास सफलतापूर्वक किया और सभी का साथ मिला, सभी ने सहयोग किया। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि एक इस तरह का कार्यक्रम हो। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, क्षेत्रवासियों का, सभी RWA के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं जो आज इसमें रहने वाले हैं, सभी ने ये तय किया। तो ये आज कार्यक्रम रखा गया है और आशा है कि उनका आशीर्वाद हमें और मिलेगा मीनू जी को, और आने वाले 2 साल भी इसी तरह से हम क्षेत्र की सेवा में लगाएंगे, इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को किया है। गोयल साहब, जिन उम्मीदों पर लोगों ने आपको सर आंखों पे बिठाया, क्षेत्र के लोगों ने, उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो साधन संसाधन हमारे पास हैं, निगम के पास होते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार अभी लगभग 8 महीने हुए हैं आई है। उससे पहले तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो जब से रेखा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, सांसद प्रवीण जी हमारे हैं और निगम में भी बीजेपी है, विधायक हमारे तिलक राम गुप्ता जी हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। तो लोगों की जितनी भी उम्मीद है, आशाएं हैं सरकार से, चाहे वो निगम की बात करें, चाहे दिल्ली सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की, उन सब पे खरा उतरेंगे और एक एक समस्या का निदान करेंगे। वीरेंद्र गोयल जी, पिछले 27 वर्षों में आपकी सरकार नहीं थी, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, दिल्ली में संगठन को मजबूत किया है आप लोगों ने, मैंने देखा है। आपके नेतृत्व में चुनाव हुए थे, सभी के सभी लोग जीत कर आए, चाहे सांसद परवीन खंडेलवाल जी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सबसे ज़्यादा रिलेटेड किस तरीके से आपने मैनेजमेंट किया था?
देखिए मैं जिलाध्यक्ष रहा और जिलाध्यक्ष मेरे कार्यकाल के अंदर हम अपने 5 विधानसभाएं जीते। सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी लगभग 90,000 मतों से विजयी हुए हमारे ज़िले से। तो ये सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरी 5 विधानसभाओं के 15 मंडल के कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि केशवपुरम जिले के एक कार्यकर्ता जी जान से काम करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य रहता है जो संगठन ने हमें सिखाया है कि पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए अपना जो भी हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है उसको जिताते हैं। और बजय खटाना जी जिलाध्यक्ष हैं, इसी सोच के साथ, क्योंकि महामंत्री मेरे साथ रहे, वो इसी सोच के साथ आगे जिले को बढ़ा रहे हैं। और उस बात का रिजल्ट इस बात से है कि 2 उपचुनाव हमारे ज़िले में थे, दोनों हमने जीते। अभी अशोक विहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, आप उसको देख भी रहे थे चुनाव को, उस चुनाव का जो परिणाम है उसके विपरीत आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज कोर्ट में गए हैं, करे बहुत हेरा फेरी हुआ इस चुनाव में। देखिए मैं तो वहाँ इलेक्शन एजेंट भी था और काउंटिंग में अंदर था, और विकास गोयल मेरे साथ बैठे रहे। मैं नहीं समझता कि इस तरह की हरकतें करने से कुछ आनी जानी है, क्योंकि एक राउंड की काउंटिंग हुई, बिल्कुल निष्पक्ष काउंटिंग थी। पहले 22 बूथों पे हम लगभग 2900 वोटों से हम पीछे चल रहे थे, क्योंकि वो झुग्गी हो गए थे। उसके बाद जब कोठियों के बूथ स्टार्ट हुए तो हम करते करते 9वें राउंड तक 300 वोटों से हमारी हार थी। जब 10वां राउंड खुला जो कोठियों का था, केडी ब्लॉक का, B2, B3, B4 का, वहाँ पर हमने बढ़त हासिल करी, वो लगभग 700 वोटों की बढ़त हासिल करी। तो परिणाम यह होगा हम 405 से जीत गए। तो अब 10 एक बार काउंटिंग कराए, रिकाउंटिंग 10 बार कराएं, किसी भी कोर्ट में जाएं, किसी भी उसमें जाएं, कुछ नहीं होने वाला। सच को आँच नहीं। हमारे साथ बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।